हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और हम आज बात करने वाले हैं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर जो होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हम आज इसके अलावा इसके जो सिलेबस है उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक बटन को दबा दें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो होता है पेपर, एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है। सामान्य हिंदी जो हमारा होता है वो 100 अंक का होता है और ये 3 घंटे का। लेकिन आपको याद रखना है कि हिंदी का जो पेपर होता है उसके अंक आपको नहीं जोड़ते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग करना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपका हिंदी पेपर ही चेक होता है। अगर आप हिंदी पेपर में पास है तभी जाके आपके अदर पेपर चेक होंगे। लेकिन इसका जो है आपका स्कोर में अंक नहीं जोड़े जाते हैं। दूसरा पेपर होता है आपका GS1 जो कि आपको 300 अंक का होता है। इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। फिर है GS2, ये भी 300 अंक का होता है। इसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। समान हिंदी में 30% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन इसको आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें हम समान अध्ययन पेपर 1 और 2 में, तो आप देखिए इसमें समान अध्ययन पेपर 1 की जब हम बात करते हैं, पेपर 1 की बात करते हैं, तो इसमें आपका जो है एक पेपर होता है हिस्ट्री, जिसको हम आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति कहते हैं। उसका दूसरा होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, जिसको हम की क्या कहते हैं, जिसको हम IR भी कहते हैं। और तीसरा होता है स्टेटिस्टिक्स, जिसको हम सांख्यिकी विश्लेषण कहते हैं। तो इसमें अगर देखिएगा पेपर 1 में, तो पेपर 1 में आपके क्या क्या हो गए, आप देखिएगा इसमें एक हिस्ट्री हो गए। हिस्ट्री के बाद जो है आपका इसमें, हिस्ट्री के बाद आप देख लेते हैं कि हिस्ट्री में के बाद इसमें हमारा हो जाता है क्या कहते हैं, हिस्ट्री के बाद हमारा है क्या, आर्ट एंड कल्चर। इसमें देखिए, इसमें आपको लगेगा कि ये है, लेकिन इसमें आप गौर करके देखिएगा तो इसमें हिस्ट्री सिर्फ नहीं है, हिस्ट्री है। और हिस्ट्री हिस्ट्री के साथ आपका है हमारा IR है, IR जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। उसके बाद एक होता है स्टेटिस्टिक्स, जो कि मैथ का है, 2 क्वेश्चन इसमें बनाने होते हैं। इसके बाद हम इसमें अगर इसको डिटेल पर जाएँ तो देखेंगे कि कहता है कि आधुनिक भारत के इतिहास में जो होता है, विशेष करके बिहार के संदर्भ में पूछा जाएगा। इसमें इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर इतिहास की रूपरेखा पूछी जाएगी। इसमें गांधी गांधी टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ प्रश्न में पश्चात शिक्षा यानी कि प्रौद्योगिकी शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। और इसमें भारतीय स्वतंत्रता से लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका है उसको पूछा जाएगा। इसके बाद है संथाल विद्रोह है, बिहार में 1857 की क्रांति है, बिरसा आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, भारत छोड़ो आंदोलन में से संबंधित पूछे जाएंगे। प्रछातु से आशा की जाती कि वे मौर्य काल, मतलब कि मौर्य काल और पाल काल की कला, पटना कलम की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। और सांख्यिकी विश्लेषण के सचित्र विवरण दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे। तो ये हमारे थे पेपर 1 का, GS1 का ये क्वेश्चन था। उसके बाद हम अब बात करते हैं GS2। तो GS2 में जो है हमको पूछता है क्या क्या, देखिए GS2 में आपको एक रहेगा पॉलिटी, जिसको कि हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। दूसरा होगा आपका इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, और उसी के साथ भूगोल भी होगा, भारत का भूगोल होगा। इसमें भारत का भूगोल दिया है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिहार से भी रिलेटेड होते हैं, बिहार के विशेष संदर्भ में पूछे जाते हैं। उसके बाद भारत के विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का योगदान। तो देखिए पेपर 2 में हमारे क्या क्या पूछ दिए। पेपर 2 में जो हमारा है, आप देखेंगे कि पेपर 2 में हमारा क्या क्या हो जाए, एक हो गया पॉलिटी हो गया, दूसरा हमारा जो है इकोनॉमिक्स हो गया, तीसरा हमारा जो है ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद जो है इसमें साइंस एंड टेक हो गया। इतनी क्वेश्चन हमारे पेपर 2 में आते हैं। अब देखिए हम आगे इसमें डिटेल पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि पेपर 2 में डिटेल क्या कह रहा है, इसको आप देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड प्रश्नों की योजना और भारत के राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विकास
में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव, और तीसरे खंड में से प्रश्न पूछा जाएगा जो भारत और बिहार से विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि आप पेपर 1 में आपको जो देखना है, पेपर 1 में हमको देखना है, क्या क्या देखना है, हिस्ट्री देखना है। हिस्ट्री के बाद जो है आप देखेंगे, हिस्ट्री के बाद हमको देखना है पेपर 1 में क्या क्या देखना है, हिस्ट्री देखना है। हिस्ट्री के बाद हमको देखना है करंट अफेयर, जिसको हम की इंटरनेशनल रिलेशन कहेंगे, करंट अफेयर देखना है। करंट अफेयर के बाद जो है आपको स्टेटिस्टिक्स देखना है। ठीक है, ये पेपर हमारा 1 में हुआ। और पेपर 2 में अगर आप देखिएगा तो कुल मिलाकर इसमें क्या क्या है, पेपर 2 में पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद जो है इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बाद जो है ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद जो साइंस एंड टेक है। आपको याद रखना है कि साइंस टेक में जो पूछा जाता है वो करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे सिलेबस के। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।